Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I'm back from my Korea trip and this trip was wonderful. काफ़ी मेमोरेबल रहेगी ये ट्रिप मेरे लिए एंड इस ट्रिप पे मैंने बहुत कुछ नया देखा, समझा, जाना और सीखा एंड काफ़ी शॉर्ट ट्रिप थी. आई वांटेड टू एक्सटेंड माय ट्रिप बट ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट्स मुझे कुछ दिनों में वापस आना पड़ा. आई वुड डेफिनेटली लव टू गो बैक टू कोरिया बिकॉज आप 3-4-5 दिनों में कोरिया घूम ही नहीं सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर एंड सी एंड ये मेरी ऑलमोस्ट वर्क ट्रिप थी तो मैंने कोशिश की कि जितना हो मैं आपके साथ कोरिया से ब्लॉग शेयर करूं एंड आई होप आपको कोरिया सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी. सो मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है वहाँ से. स्किन केयर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको शॉपिंग के लिए, फूड के लिए कहाँ पे जाना है, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है व्लॉग के साथ देते रहूँगा. सो स्टे ट्यून एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये रहा मेरा बैग. इसके अंदर है सारी शॉपिंग की हुई चीज़ें. सो वहाँ पे जैसे हम लोग गए थे म्योंगडोंग मार्केट में, वहाँ पे ये HBAF करके कुछ तो ब्रांड थी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मैं देख रहा हूँ हर जगह इसके स्टोर्स है. मतलब ये है क्या. जब मैं लोटे मार्ट गया तब वहाँ पे मैंने सैम्पलिंग्स देखे तो मैंने देखा कि उसमें है क्या. तो ये है फ्लेवर्ड आमंड्स और ये आमंड्स आपको दुनिया में आई डोंट नो कहीं पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. सो फर्स्ट जो मैंने फ्लेवर ट्राई किया था वो था ये वसाबी फ्लेवर, वसाबी आमंड्स. दिस इज़ अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैं हम लोगों ने खोल के खा लिया बाय द वे घर पे थोड़े बहुत. इट्स डैम यमी. काफ़ी रोस्टेड आलमंड्स हैं एंड वसाबी का भी बहुत एक सटल फ्लेवर है. नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि खा के हमें एक शॉक लगे, वैसा नहीं है, बट बहुत सटल टेस्ट है. देन नेक्स्ट इज चेडार चीज़ आमंड एंड प्रेज़ल्स. ये भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर है. ये फ्लेवर्स ना भाई अलग ही हिट कर रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू कोरिया जस्ट रिमेंबर दिस ब्रांड HBAF. लेके आना भाई, बैग भर भर के लेके आना. नेक्स्ट इज गार्लिक ब्रेड आमंड्स. भाई ये तो अलग ही लेवल का है. इसके अंदर एक्चुअल में गार्लिक ब्रेड्स हैं और आमंड्स भी है. आप रॉ गार्लिक खा रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है गार्लिक का. नेक्स्ट इज डालगोना आमंड. ये तो काफ़ी फेमस हुआ है डालगोना. ये मुझे थोड़ा ओके लगा, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, काफ़ी स्वीटर नोट पे है. और ये है इनका हनी बटर आमंड्स, इनका सिग्नेचर फ्लेवर है. सो ये तो आप लेके ही आना, बहुत डिलीशियस है. और मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ पॉपकॉर्न्स जो है गार्लिक पॉपकॉर्न और चेडार चीज़ पॉपकॉर्न. अगेन सोनू को बहुत पसंद है. एंड ऑफकोर्स आप जापान जाओ, कोरिया जाओ, वहाँ से आप माचा किटकैट तो लेके ही आओगे फॉर श्योर बिकॉज आई लव 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 माचा, आप सबको पता ही है. एंड ये तो बस ऐसे ही ज़ाइलिटॉल के गम्स हैं जो आई थिंक यहाँ पे भी मिलते हैं, बट मैंने सोचा वहाँ का लोकल है तो चलो ले ही लेते हैं. एंड जितने भी के ड्रामा लवर्स हैं उन्हें पता होगा ये क्या है. सो मेरी मॉम को कॉफ़ी को बहुत पसंद है, कॉफ़ी कैंडीज़, तो मैं उनके लिए लेके आया था. बट बाद में मुझे पता चला कि ये के ड्रामाज में भी काफ़ी फेमस है. दिस इज़ रियल कॉफ़ी बाय द वे. तो अगर आपको कॉफ़ी का किक चाहिए अचानक ऑन द गो, सो एक जस्ट पॉप कर लो एंड यू आर सॉर्टेड. तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने ड्यूटी फ्री से ली है बिकॉज मेरी फ्लाइट को ऑलमोस्ट 1-2 घंटे थे बचे हुए. तो मैंने सोचा चलो कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं. तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये. सो इट्स अ माउथ स्प्रे बिकॉज मुझे ओरल हाइजीन काफ़ी पसंद है. एंड येस, अगर आप ड्यूटी फ्री से कुछ भी शॉप करते हो, अगर आपको ऐसे सील करके देते हैं तो आपको इसे एयरपोर्ट पे नहीं खोलना है, बिल्कुल भी मत खोलना. इसको आपको घर पे आके ओपन करना है, ऐसा मैंने सुना है. मुझे भी ऐसा बोला था वहाँ पे कि इसे एयरपोर्ट पे ओपन मत करना. क्या रीज़न है उसका पता नहीं. आई थिंक टैक्स वैक्स का कुछ सीन होता होगा अगर आपने ज़्यादा अमाउंट की शॉपिंग की है तो. इट्स टू गुड. काफ़ी मिंटी और रिफ्रेशिंग है यार, क्या बात है. ये तो मेरी काम की चीज़ है. आई रिग्रेट कि मैं 2 बॉटल्स ही क्यों लेके आया. मुझे ऑलमोस्ट $5 में मिल गई. ड्यूटी फ्री था तो मुझे $2-3 का डिस्काउंट मिला, नहीं $4 का डिस्काउंट मिला बिकॉज ये $9 ईच है बॉटल. इट्स वेरी गुड यार. गार्गलिन नाइस. नेक्स्ट ये है जो मैंने ली है क्रॉस बॉडी बैग, मैंडरीना डक. इट्स एन इटालियन ब्रांड. सो इट गोज लाइक दिस. लुक्स गुड राइट. ये तो भी इसे प्रॉपर एडजस्ट करना है. सो यहाँ पे एक पॉकेट है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है. यहाँ पे आप अपना वॉलेट रख सकते हो, पैसे रख सकते हो, पासपोर्ट रख सकते हो. यहाँ पे पानी की बॉटल भी आ जाएगी छोटी वाली. पीछे भी यहाँ पे स्पेस है. सो इट्स अ वेरी गुड बैग. थोड़ा महंगा पड़ा मुझे ये ऑलमोस्ट मुझे
8,000 के अराउंड पड़ा आफ्टर डिस्काउंट, ड्यूटी फ्री डिस्काउंट, बट गुड डील, मुझे अच्छा लगा, सो ले लिया मैंने। नेक्स्ट है ये, इसे देख के मेरा बचपन जो है वो जाग उठा फिर से, अंदर का बच्चा बोलता है कि भाई राज तू ले ले ये चीज़। सो इट्स अ शिनचैन कैलेंडर विथ शिनचैन का एक्शन फिगर। दिस इज़ सो क्यूट। और यहाँ पे ये कैलेंडर है, इसको ये बाद में अच्छे से मैं सेट करूँगा। सो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हो, मंथ चेंज कर सकते हो। दिस इज़ सो क्यूट। सो ये है मेरी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन दिस ट्रिप। ऑफ कोर्स स्किन केयर के बाद, स्किन केयर तो मैंने बहुत कुछ उठाया है, तो इसके बाद जो एक्सपेंसिव चीज़ है वो ये जेंटल मॉन्स्टर के आईवेयर। सो जेंटल मॉन्स्टर इज़ अ वेरी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड, कोरियन आईवेयर ब्रांड। इनके स्टोर में आप जाओगे तो आपको एक से एक फंकी, स्टाइलिश एंड कूल डिज़ाइन के आईवेयर दिखेंगे। उनके स्टाफ ने आके मुझे एक पीस ट्राई करवाया एंड मैंने बोला ये पैक कर दो, जो ऐसा करता है ना वो क्रेडिट कार्ड लेके ऐसा पैकेज, tada! सो दीज आर द ग्लासेस एंड यहाँ पे साइड में जो है ब्रांडिंग की है बहुत अच्छी जेंटल मॉन्स्टर की, एंड आई जस्ट लव्ड इट, लव द कलर, द स्टाइल, एंड ये मुझ पे बहुत सूट भी करता है। यहाँ पे मुझे 2 वाइपिंग क्लॉथ दिए हैं एंड आई हैव ऑल्सो गॉट 2 years वारंटी, आई थिंक 1 or 2 year वारंटी। सो अगर इस पर कुछ भी स्क्रैच आया, कुछ भी लूज़ हो गया पार्ट, तो मुझे फ्री में सर्विस मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे ऑलमोस्ट $181 में मिले, जो होता है 16-17,000 इंडियन रुपीज़। गुड डील यार, इतनी अच्छी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड, कोरियन ब्रांड वो भी। तो अब बारी आती है स्किन केयर की। यहाँ से तो मुझे बहुत कम लग रहा है, बट आई डोंट नो स्क्रीन पे आपको कितना लग रहा होगा। मैं जब कोरिया जा रहा था, मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि वहाँ से भर भर के जो है स्किन केयर लेके आना है, बिकॉज मैं काफ़ी स्किन केयर यूज़ करता हूँ। सीरम्स हो गए, मॉइस्चराइज़र हो गया, मास्क हो गए, सनस्क्रीन्स हो गए, तो मेरी लिस्ट में तो ऑफकोर्स ये था ही। एंड जब आप कोरिया जाते हो तो देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड ओलिव यंग। सो ये हब है स्किन केयर ब्रांड्स का, तो आप कभी भी जा रहे हो कोरिया तो ओलिव यंग से शॉपिंग करना। ऑफकोर्स आपने बहुत रील्स देखी होंगी, मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी, बट ये सारी ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। मैं भी अपनी लिस्ट बना के लेके गया था, जो वायरल ट्रेंडिंग कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, मैं लिस्ट लेके गया था, बट वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये सारी मेरी स्किन को सूट होंगे ही नहीं, बस ऐसे ही वायरल ओवर हाइप प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो वहाँ पे मुझे एक स्टाफ मेंबर मिल गए थे ओलिव यंग से, तो उन्होंने मुझे जो है ये सारी चीज़ें पिक करने में हेल्प की है। सो मैंने उनको अपना कंसर्न बताया, मेरी स्किन टाइप कैसी है, मेरा डेली लाइफस्टाइल कैसा होता है, मैं कैसे सोता हूँ, कब उठता हूँ, क्या काम करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे जो है सारी चीज़ें सजेस्ट की है। लेकिन आप शांति से जाओ, रिलैक्स होके जाओ, ऐसे ही बौखला मत जाओ कि ये भी लेना है वो भी लेना है। शांति से जाके पूछो, बताओ मेरा स्किन टाइप ये है, ये मेरे कंसर्न्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मॉइस्चराइज़र। तो ये कोरियन ब्रांड है डॉक्टर जी, इसका मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा आता है। मैंने बहुत लोग से वहाँ पे पूछा भी और गूगल पे भी इसके रिव्यूज़ चेक किए, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इसे। और मैंने इसका पैच टेस्ट भी करके देखा वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा क्रीम है, लाइट वेट है, काफ़ी जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और नॉन स्टिकी है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। तो आई थिंक यहाँ पे ना ऐसे कॉम्बो पैक बहुत मिलते हैं, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप सिंगल लेने से बेहतर है कि ये सारे कॉम्बो पैक लोगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। मैं अपने फेस पे काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता हूँ एंड आई लव विटामिन सी बाय द वे। तो मैंने विटामिन सी की पूरी रेंज ली है, जिसमें है ये क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम, दिस इज़ वेरी गुड। ये भी काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है इसका एंड इट हैज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी। जो भी विटामिन सी क्रीम्स होते हैं वो आपके फेस पे जो डलनेस होती है वो रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करता है। एंड ये मैंने लिया है सीरम, विटामिन सी सीरम। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लाइट वेट है, काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। ड्यू टू माई बिजी लाइफस्टाइल और हेक्टिक शेड्यूल मुझे नींद प्रॉपर नहीं मिल पाती है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे अंडर आइज काफ़ी डार्क हो जाते हैं। सो ये आई क्रीम जो है मुझे बहुत लोगों ने वहाँ पे सजेस्ट किया, ये एक्चुअल में आपके डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स जो हैं काफ़ी लाइटन अप कर देते हैं। सो ये 1+1 मुझे पैक मिल रहा था, तो ऑफकोर्स ये तो लेना बनता ही है। सो इसी ब्रांड का यहाँ पे है मेरे पास आई पैचेस, दिस इज़ रियली वेरी गुड। ये आप अंडर आई पे लगा सकते हो, चीक बोन्स पे लगा सकते हो, फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर है ग्रीन टैंजरीन एक्सट्रैक्ट विद विटामिन सी, जो आपके डार्क स्पॉट्स को काफ़ी लाइटन अप करता है। और इसे आपको 20-30 मिनट्स जो भी कंसर्न एरियाज है आपके, वहाँ पे अप्लाई करके रखना है। एंड जो इसका सीरम है वो आपके स्किन के अंदर काफ़ी अच्छे से सोक हो जाएगा।
देन यू जस्ट रिमूव इट, और जो एक्सेसिव सीरम होता है उसे आपको जस्ट स्प्रेड आउट कर देना अपने फेस पे. सो दिस इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड. तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ये एक ही ब्रांड से मैंने लिए हैं. इट्स कॉल्ड गुडाल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. नेक्स्ट आई हैव दिस क्लेंजिंग ऑयल, और जो हमारे वहाँ पे लोकल टूर गाइड थे उन्होंने भी मुझे बताया कि दिस इज़ अ रियली वेरी गुड ब्रांड. और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलिव यंग अवार्ड्स में से 22 में भी अवार्ड मिला है, 23 में भी मिला है, 24 में भी अवार्ड मिला है. सो इट्स देयर बेस्ट सेलर एंड हॉट सेलिंग प्रोडक्ट. इसे आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो, या आप कहीं बाहर से थके आ रहे काम से आ रहे हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड इसे मैंने जो यहाँ पे ट्रांसलेट किया है तो इट सेज इट रिमूव्स ब्लैक हेड्स एंड इट शोज 58.103% इम्प्रूवमेंट. एंड ये जो है इट क्लीन्स 99% ऑफ द फाइन डस्ट. नेक्स्ट आई हैव दिस टोनर फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड राउंड लैब, और ये ब्रांड इंडिया में भी आ चुकी है. काफ़ी फेमस ब्रांड है, और इसके मैंने जितने रिव्यूज़ पढ़े उनमें लोगों ने बताया दैट आफ्टर यूजिंग दिस लोगों की स्किन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाती है, ऑयलीनेस कम हो जाती है, और डेड स्किन स्केल्स भी जो है काफ़ी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट आई हैव दिस एम्प्योल सीरम फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड सेंटेला. अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये ब्रांड ऑन द टॉप दिखेगा. इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी वायरल हैं, और मैं 2-3 जगह पे गया था जहाँ पे मैंने इसके बारे में इंक्वायर किया था, तो 2-3 ऑलिव यंग के स्टोर में से ये आउट ऑफ स्टॉक था. ये भी मुझे आई थिंक 2-3 मॉडल्स पड़ी थी तो उसमें से मैंने एक ये ले ली. एंड इट्स वेरी गुड लाइट वेट सीरम जो आपकी स्किन को बहुत डीपली प्योरीफाई करता है. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्रिंग ग्रीन का जिंक ब्लेमिश सीरम. सीधी बात, नो बकवास, मैं आपको बताऊं तो ये ब्लेमिश रिमूव करने में, लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करता है. बायोडेंस तो आपने हर किसी ने ये इसके बारे में सुना होगा, और ये है कोलाजन मास्क. ये ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बाद आपके स्किन के अंदर जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी स्किन को काफ़ी टाइट कर देता है. एंड ये काफ़ी वायरल हो रहा है. आपने देखा होगा कि लोग फ्लाइट में मोस्टली लगा रहे हैं, बिकॉज पीपल सेज दैट फ्लाइट में आपकी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है. तो ये मास्क काफ़ी अच्छा है, एंड ये बस मैंने ऐसे रेगुलर यूज़ के लिए लिया है, ये हाइड्रेशन के लिए है. एंड ये मुझे जो है ये पता नहीं क्या है, ड्यूई सेल समथिंग ब्रांड, जो पता नहीं क्या ही है. मुझे जो मेरी गाइड थी उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा मास्क आता है, आप इसे ले लो, तो मैंने ले लिया विदाउट चेकिंग एनीथिंग. नेक्स्ट आई हैव दिस सनस्क्रीन फ्रॉम AHC. ये भी काफ़ी वायरल ब्रांड है, कोरियन ब्रांड है, लोकल ब्रांड है. इसके अंदर जो है स्प्रे सनस्क्रीन्स भी आते हैं जो आप अपने मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हो. सो ये मैंने इनका नॉर्मल SPF 50 PA+++++++++ सनस्क्रीन जो है लिया है. एक पे एक फ्री में मिला है, बहुत अच्छी डील में मिला है. सो ये पिंपल पैचेस जो है ये डीप एक्नेस के लिए है, और एक्नेस के बाद जो हमें मार्क्स स्कार्स आ जाते हैं उसके लिए ये वाला पिंपल पैच है. आपने के ड्रामाज में देखा होगा, एंड लोकली भी आपने ऐसे रील्स पे देखा होगा कि बहुत लोग डिफरेंट इमोजी वाले पिंपल पैचेस भी लगाते हैं जो थे वहाँ पे. बट मुझे जो हमारी लोकल गाइड थी उन्होंने बोला कि ये मत लो, इतने यूज़फुल नहीं होते, जस्ट ये गिमिकी प्रोडक्ट है स्टाइल के लिए, फैशन के लिए. तो पता नहीं, मैंने नहीं लिया, जो यूज़फुल था वही मैंने लिया है यहाँ पे. ओ, ये भी पिंपल पैचेस ही है. तो ये क्या, ये भी पिंपल, इतने सारे पिंपल पैच लेके आया मैं. कोई नहीं, ये भी मुझे बोला कि अच्छे हैं तो ले लिए मैंने. देखा, यही होता है, आप जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, ऐसे ही घुस गए तो कुछ भी उठा के लेके आओगे. बट येस, ये काफ़ी वायरल ब्रांड है, और इसका भी लास्ट पैक बचा हुआ था जो मैंने ले लिया. और ये है टूथपेस्ट जो है जैस्मिन एंड मिंट टूथपेस्ट, जो मैंने ड्यूटी फ्री से लिया था, एयरपोर्ट से लिया था. ये वहाँ का लोकल कोरियन ब्रांड है, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो वहाँ के लोकल टूथपेस्ट वगैरह ट्राई करता हूँ. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. आइज़ के वहाँ पे काफ़ी रिंकल्स आ जाते हैं, तो ये आई लिफ्टर अंडर आई क्रीम है बायो हील का. हाँ, बायो हील का. देन नेक्स्ट ये है मेकअप फाउंडेशन, कुशन फाउंडेशन, जो आपने देखा होगा रील्स पे लोग ऐसे लेके ऐसे मार के जो अपने ब्लेमिशेस हैं एक्नेस वगैरह हाइड कर देते हैं. सो देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड टिर, जो आई थिंक इंडिया में भी अभी आ चुका है, बट कोरिया में भी काफ़ी फेमस है. बट वो ब्रांड मेरा जो स्किन टाइप है, स्किन टोन है, उसका प्रोडक्ट था नहीं. सो ये हेरा करके एक ब्रांड है, उसका मैंने ये सॉफ्ट कुशन फाउंडेशन लिया है. तो ये मुझे जो है ऑलमोस्ट 4,10,000 कोरियन वॉन में पड़ा. सो इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है अराउंड 26,000-27,000 रुपीज़. फेयर डील आई थिंक. कोरियन स्किन केयर है तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होना ही है. मोस्टली ये जो सारे अंडर आई क्रीम्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव थे. ये तो नहीं, ठीक है. हाँ, टोनर थोड़ा महंगा लगा, ये अंडर आई क्रीम्स भी महंगे थे. मेकअप जो फाउंडेशन है, कुशन फाउंडेशन, ये भी थोड़ा कॉस्टली है. सो नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास ये बादशाह कॉफ़ी. ये जो है मैंने ली थी लोटे टावर का जो मॉल है वहाँ से.
एंड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस कॉफ़ी. मोस्टली सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में बहुत बात करते हैं एंड इट्स अ बिट एक्सपेंसिव कॉफ़ी दो. बट मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे उसका फ्लैगशिप स्टोर था, तो मैंने बोला एक कुछ तो लेना बनता है वहाँ से, फिर चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो. सो आई हैव टेकन दिस टोल्टेका चॉकलेट बादशाह कॉफ़ी. सो इट्स अ ड्रिप कॉफ़ी. इसके अंदर 12 पाउचेज आते हैं. इट वाज इन माई लिस्ट टू बाई दिस कॉफ़ी. मैंने सोचा था मैं कहीं भी बाहर अब्रॉड ट्रैवल करूँगा तब ये लेके आऊँगा. एंड ये जो है मुझे पूरा पैक पड़ा है 42,000 वॉन में. इतना महंगा ले लिया क्या मैंने? आप कुछ एक अमाउंट के ऊपर जो शॉप करते हो तो आपको इंस्टेंट वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, वैट रिफंड मिल जाता है. सो अगर आप ऐसे कुछ ज़्यादा महंगी शॉपिंग कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज कैरी योर पासपोर्ट विथ यू. तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाता है, सो दैट आपको एयरपोर्ट जाके वो टिकट दिखा के पासपोर्ट स्कैन करके डिफरेंट काउंटर से टैक्स रिफंड नहीं लेना है. बहुत हेक्टिक और हेडेक वाला काम हो जाता है. सो एज यू ऑल नो दैट आई एम अ स्टारबक्स लवर. तो मैं जैसे ही कोई भी कंट्री में लैंड करता हूँ वहाँ पे जाके सबसे पहले जो है ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ. सो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे किस टाइप की कॉफ़ी मिलती है, क्या नोट्स है, कितनी इंटेंसिटी है. सो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी जो है स्टीम चेस्टनट. इट्स टू गुड, काफ़ी स्वीट है. सो नेक्स्ट आई हैव दिस ज़ाइलिटॉल क्रिस्टल्स. मिंट सही है, लेमन फ्लेवर. एंड स्टारबक्स की ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है. देन यहाँ पे आई हैव सम चॉकलेट्स. इट्स बेरी फिंगर चॉकलेट एंड दिस इज़ डॉल्चे फिंगर चॉकलेट. दिस इज़ टू गुड. बाहर डार्क चॉकलेट है, बीच में बेरी क्रीम है. आपको तो पता ही है, कोई भी कंट्री में जाओ तो एज अ सुवीनियर मैं स्टारबक्स के कप्स जो है लेके आता हूँ. एंड व्हेन आई सॉ दिस आई वाज लाइक इन लव विद इट. इतना प्यारा कलर है ना, ये क्या ही बताऊँ. लुक एट द कलर. सो ये पर्पल कलर का स्टारबक्स का मग है. सो यहाँ पे और भी सिटीज़ के थे, लाइक बुसान था, जेजू आइलैंड था, बट ऑफकोर्स आई वाज इन सियोल, सो आई एम लाइक सियोल का मग लेना तो बनता है. एंड देयर वाज वन मोर ऑफर गोइंग ऑन. अगर आप कुछ 1,65,000 वॉन के ऊपर शॉप करते हो तो यू विल गेट दिस स्पेशल एडिशन फ्रिज मैग्नेट्स. सो नेक्स्ट अब बारी है सोविनियर्स की. एंड उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. सो मैं एक परफ्यूम की शॉप पे गया था. इट्स कॉल्ड रेटर और समथिंग, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली. बट वहाँ पे बहुत ही अच्छा एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा परफ्यूम के लिए. सो वहाँ पे क्या करते हैं, लाइट्स क्यों ऑफ हो गई, देखा, आई वॉज राइट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, वहाँ पे लाइट्स भी ऑफ हो गई. सो आपको वहाँ पे जाना है, आपको अपना कोई पिक्चर देना है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरी जुड़ी हो, जो आपका फेवरेट पिक्चर हो. एंड आफ्टर दैट वो पिक्चर स्क्रीन पे लगाते हैं और आपको एक फोरहेड पे एक डिवाइस पहनाते हैं. आफ्टर दैट आपको कुछ फ्रेगरेंसेस जो है स्मेल करने के लिए दिया जाता है. एंड वो फोटो को देख के आपको वो स्मेल करना है. सो आपका ब्रेन जो है जिस सेंट पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो वो आपके लिस्ट में लिखे जाते हैं. देन आपको एक रिजल्ट मिलता है उस चीज़ का. देन वहाँ पे बहुत सारे सेंट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये रोज़ हो गया, एम्बरवुड हो गया एंड स्टफ लाइक दैट. सो आपको वेट के हिसाब से आपके परफ्यूम बॉटल में आपको फिल करना होता है. एंड आप अपना एक कस्टमाइज आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ एक परफ्यूम बना सकते हो. सो ये मैंने कभी ना देखा था ना सुना था, लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया एंड इट वाज सो गुड. जब मुझे अपना फर्स्ट अवार्ड मिला था, फर्स्ट अचीवमेंट था मेरा, तो वो मैंने फ़ोटो दिया था विद द अवार्ड, निकलोडियन अवार्ड. एंड उसके साथ जो है मैंने ये परफ्यूम बनाया है. सो दिस इज़ द ब्रांड. सो जो मैंने फ्रेगरेंस क्रिएट की है, इट्स काफ़ी फ्लोरल एंड फ्रूटी आई वुड से. मुझे ऐसे परफ्यूम्स काफ़ी पसंद आते हैं. वाओ. सो ये मेरा परफ्यूम जो है काफ़ी फ्लोरल है. उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है. तो उसके हिसाब से जो है उन्होंने मुझे परफ्यूम क्रिएट करके दिया है. देन यहाँ पे कुछ सोविनियर्स लिए हैं मैंने. दिस इज़ नामसन टावर, जो काफ़ी फेमस है, आपने के ड्रामास में भी देखा होगा. एंड कोरिया में तो ये फेमस है, काफ़ी फेमस है. तो ये भी मैंने म्योंगडोंग मार्केट से ख़रीदा था, बट ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव मिला. ये कुछ 15,000 18,000 वॉन में पड़ा. आई नो इट्स एक्सपेंसिव, बट मैंने लेने के लिए ले लिया. देन आई वॉन्ट दिस फ्रिज मैग्नेट सियोल का. इसके अंदर ऐसा वो 3D इफेक्ट आएगा आपको. सी, इट्स नाइस राइट, बहुत क्यूट है. ऐसे तो आपको इतने सारे फ्रिज मैग्नेट्स मिलेंगे कि आप बौखला जाओगे कि कौन सा ले कौन सा ना ले. एंड येस, यहाँ पे एक और स्पेशल सुवीनियर है मेरे पास, जो है ये मेरे नाम का स्टैम्प. ये कोरियन में यहाँ पे राज लिखा हुआ है. सो ये स्टैम्प्स आपने देखे होंगे, ये हाथों से बनाया जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी लाइफ का फर्स्ट कैरीकेचर जो मुझे मिला है.
मैं ना मेरे पेट में ना बटरफ्लाइज हो रही थी जब मैं ये करवा रहा था। अलग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ ट्राई करवा रहा था। सो ये मुझे ऑलमोस्ट 9000 वॉन में पड़ा एंड वो आपको विद इन 1 मिनट में आपको ये ड्रॉ करके दे देंगे आपके सामने। आपको जो जाके बैठना है, पहले पैसे लेते हैं वो लोग, उसके बाद ये शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़े बहुत डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ। कोरिया अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। सो फर्स्ट है, अगर आपको शॉपिंग और थोड़ा बहुत फूड वगैरह चाहिए देन म्योंगडोंग मार्केट इज़ परफेक्ट फॉर यू। एंड अगर आपको ज़्यादा शॉपिंग करनी है और खाना वाना भी खाना है और आपको एकदम लाइवली वाइब चाहिए अराउंड, देन यू कैन गो टू होंगडे मार्केट। सो वहाँ पे जेंजीज का अड्डा है, ऐसा माना जाता है होंगडे मार्केट में। सो आपको काफ़ी जेंजीज मिलेंगे, यंगस्टर्स मिलेंगे वहाँ पे। लाइव परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, डांस होता है, सिंगिंग होती है। सो यू कैन गो टू होंगडे मार्केट फॉर दैट। एंड देयर इज वन मोर मार्केट कॉल्ड इटवान या समथिंग कुछ तो एक है नाम। वेयर इज द फोन? ओके, इट्स कॉल्ड अटावन मार्केट। एंड ये भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ आपको देखने मिल जाएगी। देर आर क्लब्स एंड देर आर शॉपिंग मॉल्स, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट शॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड फॉर द करेंसीज आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से जो है डॉलर्स लेके जाइए एंड वहाँ पे आपको म्योंगडोंग मार्केट वगैरह पे अच्छे एक्सचेंज रेट मिल जाएंगे। सो मैंने ऑलमोस्ट कुछ स्टार्टिंग में $200 एक्सचेंज करवाए थे एंड आई गॉट अ गुड रेट। अब बात करते हैं फूड की। सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो इट्स अ पैराडाइज, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन देर आर वीगन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, बट आपको ढूंढने पड़ेंगे। स्पेशली होंगडे में तो आपको वीगन फूड कहीं नहीं मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली। अगर आप घर से कुछ ले जाना भूल गए हो, अगर आपको मिडनाइट कुछ क्रेविंग्स हो रही है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ मेडिसिन चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन 7-Eleven। हर जगह पे, लाइक हम लोग के होटल के नीचे ही 7-Eleven था, सामने की तरफ 7-Eleven था, 2 मिनट वॉक करके आगे 7-Eleven था। तो बहुत सारे स्टोर्स होते हैं 7-Eleven के। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपको रात को भी भूख लग रही है, तो आप वहाँ पे जाके रामेन खा सकते हैं, यू कैन हैव स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको सारे कोरिया के व्लॉग्स, कोरिया सीरीज़ एंड ये शॉपिंग हॉल वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। So thank you so much guys for watching this video. If you guys like this one, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I will see you in the next one. Till then, take care of yourself. Love you. Bye bye.